हाय गाइज, वेलकम टू हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल। आज आपको हम फ्यूचर टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के सभी सेंटेंसों को पढ़ लिया है, पास्ट टेंस के सभी सेंटेंसों को पढ़ लिया है। आज आपको हम उसी के आगे फ्यूचर टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस को पढ़ा है, समझा है। आज आपको हम फ्यूचर टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होते हैं तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे हिंदी वाक्यों के अंत में हम देखेंगे कि वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा साथ में समय जुड़ा रहे। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जानेंगे। यानी जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा उसमें हिंदी वाक्य के अंत में लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा साथ में समय दिया रहता है, समय जुड़ा रहेगा। तो इसकी सबसे पहले हम पहचान की बात करते हैं, पहचान देते हैं। इसके आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इसके आइडेंटिफिकेशन की बात किया जाए। पहचान जब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ में समय जुड़ा रहता है। ये इसकी पहचान होगी। जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसकी पहचान होती है जब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा साथ में समय, जो समय है वो अवश्य रूप से जुड़ा रहेगा हिंदी वाक्यों में। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम इंडिफिनिट सेंटेंस की बात करते हैं। जो इंडिफिनिट सेंटेंस होते हैं उससे कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे हम पहचानते हैं। तो हम देखते हैं कि इंडिफिनिट में अफर्मेटिव जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी साधारणता वाक्य, उसे हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस इसके रूल्स की बात करते हैं। इसको रूल्स देखते हैं, इसका रूल्स क्या होता है। रूल्स देखते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस यह एक ऐसा सेंटेंस है, यह एक ऐसा टेंस है जिसमें हम 3 सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। विल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यानी विल, शैल और हैव और प्लस बीन, तीनों सहायक क्रिया एक साथ वाक्यों में हम प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे, विल, शैल, दो में से एक लिखेंगे, विल या शैल प्लस हैव
प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया रूल्स कंप्लीट करने का कि इसके अकॉर्डिंग हम वाक्यों को कंप्लीट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं यानी कर्ता लिखते हैं, फिर विल शैल दो सहायक क्रियाओं में एक सहायक क्रिया की यूज करते हैं। विल कहाँ लगाते हैं? ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, किसी का नाम हो गया, यू हो गया, और दे के साथ विल लगाते हैं और आई और वी के साथ शैल लगाते हैं। तथा ये है और जो बीन है ये दोनों सहायक क्रियाओं के साथ यूज होता है। प्लस इसके बाद वर्ब लिखते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस लास्ट में सिंस या फार, दो में से एक टाइमिंग वर्ड लिखेंगे। सिंस या फार निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। प्लस जो हमारा टाइम होगा उसको नोट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से लिखकर इसको समझते हैं। एग्जाम्पल वह 4 दिन से समुद्र में तैर रही होगी। ये हमारा सेंटेंस होगा। सबसे पहले इसको पहचानेंगे क्या है, रहा होगा, रही होगी, यानी यह फ्यूचर और साथ में समय दिया है यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव है, वह 4 दिन से समुद्र में तैर रही होगी। तो इसको देखते हैं। यहाँ आपका ये सब्जेक्ट हो गया, आपका ये आपका वर्ब हो गया, और समुद्र में ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका टाइम दिया है, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस टाइम दे दिया है। अब इसको हम देखते हैं रूल्स अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करते हैं। देखते हैं यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इस वाक्य में क्या है, वह। अब ये स्त्रीलिंग के लिए है तो यहाँ किसका यूज हो जाएगा, सी। अब विल हैव बीन, सी विल हैव बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तैरना, स्विमिंग समुद्र में, द सी। अब 4 दिन से हमारा टाइमिंग जो है 4 दिन से, अब यह अनिश्चित समय है। 4 दिन से पता नहीं किस, आज से हो कल से है 4 दिन, तो इसके लिए फार का यूज होगा, यानी अनिश्चित समय है। फॉर 4 डेज इस तरह हमने देख लिया। वह 4 दिन से समुद्र में तैर रही होगी। शी विल हैव बीन स्विमिंग इन द सी फॉर 4 डेज। इस तरह हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को रूल्स के अकॉर्डिंग देखा, समझा कि अब सब्जेक्ट कैसे होता है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी का यूज होता है, ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अदर वर्ड, और इसके साथ साथ निश्चित अनिश्चित समय का प्रयोग करते हुए सिंस फार का टाइम नोट करते हैं। तो इस तरह हम लोग स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए वाक्यों को हम कंप्लीट कर सकते हैं, तो हमारा वाक्य मिस्टेक नहीं होगा। इस तरह हम आसानी से फ्यूचर कंटिन्यूअस
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। निगेटिव सेंटेंस की पहचान रूल्स देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस को हम देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस, अब इसमें 3 सहायक क्रिया यूज हो रहा है, तो जो नॉट का यूज करेंगे वो पहली सहायक क्रिया के बाद करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इस तरह हमारा स्ट्रक्चर हो गया निगेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब एग्जांपल देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का कैसे होता है। मैं 2 बजे से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूँगा। मैं 2 बजे से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूँगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैं हो गया, अब वर्ब आपका हो गया तैयारी करना, ये आपका वर्ब हो गया। अब इसकी परीक्षा की, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। अब कब से? 2 बजे से, यानी टाइमिंग यहाँ है 2 बजे से। तो देखते हैं रूल्स में। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट इसमें लिखते हैं आई विल शैल, यहाँ आई के साथ शैल का यूज होगा। आई शैल फिर नॉट प्लस है बीन, 2 में से सहायक क्रिया, एक सहायक क्रिया का यूज होगा, एक हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। आई शैल नॉट हैव बीन तैयारी करना, प्रिपेयरिंग एग्जाम 2 बजे से, ये निश्चित समय है, श्योर टाइम है, तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 2 o'clock। इस तरह हमने देखा मैं 2 बजे से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग एग्जाम सिंस 2 o'clock। इस तरह हमने देखा कि निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाए जाते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। रूल्स यदि आपको कन्फर्म हो, आप अपने माइंड में इसको फिट कर लीजिए, तो आपसे कोई भी सेंटेंस मिस्टेक नहीं होगा। अब इसी में देखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंसों को समझते हैं, जो कि प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस
रूल्स इसके देखते हैं क्या होते हैं रूल। सबसे पहले रूल्स की बात किया जाए, बिजनेस क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ड विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस और प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है। इंट्रागेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसकी स्पेलिंग। फिर उसके बाद विल या शैल लगाते हैं, ये हम कर्ता के अकॉर्डिंग हम विल शैल का यूज करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट कर्ता लिखेंगे, फिर दूसरी सहायक क्रिया है, तीसरी सहायक क्रिया बीन का यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड का यूज करेंगे। अब सिंस फार, दो में से एक, निश्चित समय के लिए सिंस का यूज, अनिश्चित समय के लिए फार का यूज, प्लस जो टाइम दिया हो वो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अब ये वाक्य दो टाइप का बनाया जाता है। इसके एक तो वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होता है, यदि वाक्य के प्रश्नवाचक शब्द के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ की स्पेलिंग आ जाए तो उसकी शुरुआत करते हैं। और एक तो वाक्य के शुरू में यदि क्या आ जाए तो उसको हम प्रश्नवाचक शब्द नहीं मानते हैं, क्वेश्चन वर्ड नहीं मानते हैं, उसकी शुरुआत हम क्या से करते हैं, उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल से यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या तुम सोमवार से लड़ाई कर रहे होगे। ये हमारा वाक्य सेंटेंस है, क्या तुम सोमवार से लड़ाई कर रहे होगे। अब ये इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत क्या से हुआ है। जब क्या से वाक्य की शुरुआत हो तो उसकी शुरुआत अब हेल्पिंग वर्ब से किया जाता है, उसको प्रश्नवाचक शब्द नहीं माना जाता है, उसकी शुरुआत सहायक क्रिया से करते हैं। यहाँ तुम है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसके साथ विल का यूज होगा। विल यू हैव बीन लड़ाई करना, फाइटिंग, फाइटिंग कब से, सोमवार से, यानी निश्चित समय है। यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मंडे, क्या तुम सोमवार से लड़ाई कर रहे होगे। विल यू हैव बीन फाइटिंग सिंस मंडे, ये हमारा यहाँ निश्चित समय था, इसलिए सिंस का प्रयोग किए हैं। ठीक है, और यहाँ आपका सब्जेक्ट तुम हो गया, वर्ब आपका लड़ाई करना हो गया, और ऑब्जेक्ट इस वाक्य में नहीं है। यहाँ टाइमिंग है, सोमवार से हमने सिंस का यूज कर दिया क्योंकि क्लियर टाइम है, श्योर टाइम है, इसलिए मंडे है। अब इंट्रागेटिव नेगेटिव, अब इसी में एक सेंटेंस को और देखते हैं, ये दूसरा देखते हैं, वह दो दिन से नदी में क्यों कूद रही होगी। ये हमारा सेंटेंस है, वह 2 दिन से नदी में क्यों कूद रही होगी। अब इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड जो है प्रश्नवाचक शब्द क्यों है, तो इसकी शुरुआत हम प्रश्नवाचक शब्द करेंगे भाई। यहाँ वह है तो वह साथ विल का यूज होता है, भाई विल कूद रही होगी, स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ सी का यूज हो जाएगा। भाई
आई विल सी हैव बीन। यहाँ वर्ब जो है कूद रहा है, कूद रही है, जंपिंग हो जाएगा, जंपिंग कहाँ, नदी में, इन द रिवर हो जाएगा, इन द रिवर। अब 2 दिन से अनिश्चित समय है, अनश्योर टाइम है, क्या हो जाएगा, फॉर 2 days, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इस तरह हम वाक्यों को देखते हैं। वह 2 दिन से नदी में क्यों कूद रही होगी, वाई विल सी हैव बीन जंपिंग इन द रिवर फॉर 2 days। इस तरह हमने देखा कि इंट्रागेटिव सेंटेंस के जो वाक्य होते हैं उसको 2 तरह से कैसे बनाए जाते हैं। एक तो जिसकी शुरुआत सहायक क्रिया से होती है और एक प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड से होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, कैसे इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, इसकी रूल्स की बात की जाए, इसका रूल्स देखते हैं। इसकी रूल्स में देखते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल से प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इंट्रागेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इस तरह हम इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हुए एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पंकज सड़क पर 2 वर्षों से क्यों नहीं टहल रहा होगा। पंकज सड़क पर 2 वर्षों से क्यों नहीं टहल रहा होगा। तो हम इस सेंटेंस में देखते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन वर्ड है, क्यों प्रश्नवाचक शब्द है। अब नहीं भी है नेगेटिव सेंटेंस, यानी हम जानते हैं कि यह सेंटेंस कैसा है, इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। अब किस टेंस का है, रहा होगा रही होगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। और साथ में यहाँ समय दिया है, इस समय जो दिया है और रहा है रही होगी, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का ये सेंटेंस है। और कैसा है, इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव। चलिए देखते हैं इसको रूल्स के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड यहाँ क्यों है, क्यों की स्पेलिंग बनाते हैं। फिर विल या शैल कर्ता के अनुसार यहाँ नाउन है, ये नाउन विल। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं पंकज, फिर आपका नॉट हो जाएगा, नॉट है बी। वर्ब आपका है टहलना, वॉकिंग। कहाँ
सड़क पर, जो कि प्रीपोजिशन है। ऑन द रोड, ऑन द रोड। अब 2 वर्षों से, ये अनिश्चित समय है, अनश्योर टाइम है, यहाँ फार प्रयोग हो जाएगा। फार ऑन द रोड, फार 2 ईयर्स, यस। इस तरह हमने देखा इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को रूल्स के अकॉर्डिंग हमने बना लिया, देख लिया। पंकज सड़क पर 2 वर्षों से क्यों नहीं टहल रहा होगा। सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं सेंटेंसों के, यदि आपको इसको माइंड में रख लें तो आपका वाक्य कदापि गलत नहीं होगा। तो इसलिए सभी टेंसों के जितनी भी सहायक क्रियाएँ होती हैं, आप अपने माइंड में इसको पुटअप करके रखिए और उसी के अकॉर्डिंग जो जैसा वाक्य हो आप सेंटेंस बनाइए, आपका सेंटेंस मिस्टेक नहीं होगा। देखते हैं कि पंकज सड़क पर 2 वर्षों से क्यों नहीं टहल रहा होगा। हमने बनाया भाई भी पंकज नॉट है बीन वॉकिंग ऑन द रोड फॉर 2 ईयर्स। यहाँ जो 2 वर्षों है ये अनिश्चित समय है, अनश्योर टाइम है, इसलिए इसके साथ फार का यूज हो गया है। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। हम आज आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के चारों सेंटेंस को बताया, समझाया, पढ़ाया। इस टॉपिक से संबंधित यदि आपको किसी भी प्रकार का हेजिटेशन हो, यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन उठ रहा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना ज़रूर लिखें, या कोई भी सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक्स।